बच्चों, आज न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूँ आप लोगों से, क्योंकि इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 4 लेक्चर दे चुके हैं। उनमें हमने कवर क्या क्या किया था, हमने उसमें कवर किया था विद्युत चुंबकत्व की सिंपल डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद हमने आवेश पढ़ा था, आवेशों के गुण पढ़ा था। उसके बाद कूलाम का नियम पढ़ा था, कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म पढ़ा था। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे थे। पीडीएफ फाइल आपको दिया गया था। कुछ लोगों ने कहा कि सर पीडीएफ से समझ में नहीं आ रहा है, एक बार आप इस पर वीडियो बना दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 और 23 करिए। तो इन 4 क्वेश्चन के लिए बनाता हूँ। चलिए देखें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 था, धातु की एक जैसी गोलियां ए और बी क्रमशः +40 माइक्रोकूलाम और -10 माइक्रोकूलाम का आवेश, मतलब 2 गोलियां हैं ए और बी। ए और बी, इसमें कितना चार्ज है? 40 माइक्रोकूलाम प्लस इसमें कितना है? -10 माइक्रोकूलाम। तो इसका मतलब जो Q1 बराबर कितना? +40 माइक्रोकूलाम, Q2 बराबर -10 माइक्रोकूलाम। फिर ये कह रहे हैं कि इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 2 मीटर। R इक्वल टू कितना? 2 मीटर। फिर ये कह रहे हैं कि इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है। तो कैसा के लिए देखो, 1 प्लस 1 माइनस चार्ज। तो आपको पता है कूलाम के नियम से कि एक पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा अटैक करते हैं। इसका मतलब ये कि आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो भी फोर्स आएगी वो कैसी फोर्स होगी? आकर्षण की फोर्स होगी। कंडीशन नंबर फर्स्ट के लिए ये तो जनरल सी बात पूछी, वो तुरंत आप बता सकते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। 3 पार्ट है इसके। पहला पार्ट, F बराबर 1/4πε0 कूलाम का नियम, Q1 Q2 अपॉन R²। 9 इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹। Q1 40 × 10 के घात में -6 माइक्रो का मतलब 10 के घात में -6, तो 40 × 10 के घात में -6 × 10 × 10 के घात में -6 अपॉन R², 2 का स्क्वायर में 4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 × 10⁻, 9 10 11, 10⁻11 × 10⁻−12 न्यूटन। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 × 10⁻−1 न्यूटन, मीन्स 0.9 न्यूटन आकर्षण। क्यों आकर्षण का कह रहा हूं? क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव में हमेशा अट्रैक्शन होता है। इनके पॉजिटिव फटाफट नोट करें। चलिए, अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 ये कह रहे हैं कि इन्हीं आवेशों को परस्पर स्पर्श कराया जाता है। स्पर्श करा के फिर 2 मीटर की दूरी पर रख दिया जाता है। ये चीज ध्यान में रख लो, जब कभी भी 2 अलग अलग आवेश की वस्तुओं को स्पर्श कराया जाता है तो हाई चार्ज से लो चार्ज की तरफ आवेश फ्लो होता है। तब तक फ्लो होता है जब तक कि दोनों का आवेश बराबर ना हो जाए। ये ऐसा एनर्जी के कॉन्सेप्ट से होता है, और एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, आप जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तब वहां बात आपको क्लियर होगी। वैद्युत विभव। अभी के लिए अलग अलग आवेश की वस्तुओं को अगर जैसे ऐसे देखो, मान लो चार्ज है Q1 और Q2, अगर इन दोनों को स्पर्श कराया जाए तो प्रत्येक पे चार्ज आएगा Q1 + Q2/2। नीचे दिमाग में रख लो। कंडीशन नंबर 2, आवेशों को क्या कराने पर? स्पर्श कराने पर।
जब आप आवेशों को स्पर्श कराएंगे तो प्रत्येक पर चार्ज कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2। चलो वैल्यू रखो, 40 प्लस माइनस 10 अपॉन 2 माइक्रो कूलम। करोगे तो 30 माइक्रो कूलम बटा 2 मतलब 15 माइक्रो कूलम दोनों पर चार्ज आएगा। अब तो ये रह नहीं जाएगा, Q1 भी कितना हो जाएगा 15 माइक्रो कूलम, Q2 भी कितना हो जाएगा 15 माइक्रो कूलम। ऐसा क्यों हुआ, जब हमने चार्ज को स्पर्श कराया। ध्यान देना चाहिए कंडीशन नंबर 2 ध्यान। अब वैल्यू रख दो, सब कुछ पता है। फिर वही बात, जब बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 15 का स्क्वायर मतलब 225 गुणे 10 के घात माइनस 12 बटा 4। ये कैसे है, 15 का स्क्वायर किया, 15 का स्क्वायर 225 माइक्रो का स्क्वायर किया 10 के घात माइनस 12। फिर इसको सॉल्व करो, 4 8 1, इसको सॉल्व करिएगा कितना आएगा वो आपका आंसर। कंडीशन नंबर 3 ये कह रहे हैं कि इसमें एक आवेश को भूसंपर्कित करवा दिया जाता है। भूसंपर्कित या अर्थिंग कराने पर चार्ज हो जाएगा 0, ने पर आवेश 0 होगा। और जब आवेश 0 होगा तो वैद्युत बल भी क्या होगा, 0 होगा। वीडियो पॉज करिए, पॉज करके नोट करिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 है, समान रूप से आवेशित धातु की एक जैसी गोलियां A तथा B एक दूसरे को 2 गुणे 10 के घाते -5 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करती हैं। एक तीसरी अनावेशित समान गोली C को B से स्पर्श कराकर गोलियों A और B के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है। गोली C पर नेट बल कितना है। चलो क्वेश्चन नंबर 21। कई लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था, आसान है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे ये कह रहे हैं समान रूप से आवेशित धातु की 2 गोलियां A और B। तो माना A व C पर आवेश कितना है, A और B पर आवेश बराबर Q, समान रूप से है। ये कह रहे हैं कि एक दूसरे को 2 गुणे 10 के घाते -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ये कह रहे हैं फोर्स कितना काम कर रहा है A और B के बीच, 2 गुणे 10 के घाते -5 न्यूटन। तो बेटा आप जानते हैं फोर्स बराबर होता है 2 गुणे 10 के घाते -5 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मतलब Q अपॉन R स्क्वायर। सुनो, ये इन्होंने कहा
दो पॉइंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी, इस पर दो समान रूप से आवेशित धातु के गोले रखे हुए हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है? तो देखो आवेश मान लिया क्यों दूरी है यार, तो F बराबर 2 × 10 की घात -5 1/4 Q1 अपान Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। चलिए अब ये कह रहे हैं कि एक तीसरी अनावेशित गोली सी, एक तीसरा गोला सी को B से स्पर्श कराया। अच्छा, सी पर कोई चार्ज नहीं है, बी से स्पर्श कराओगे तो सी पर चार्ज 0, मतलब Q2 = 0। बी से स्पर्श कराया, मैंने अभी भी बताया इससे पहले और केमिकल में आपको बताया कि जब आप स्पर्श कराओगे तो दोनों पर जो चार्ज आएगा वो कैसा चार्ज आएगा? एवरेज चार्ज आएगा। चलो अनावेशित सी को बी से क्या कराने पर? स्पर्श कराने पर। जब आप स्पर्श कराओगे तो सी पर कितना चार्ज आएगा या बी पर कितना चार्ज आएगा वो देख लो। Q बराबर या सभी QC बराबर QB बराबर, ध्यान से देखना, B पर चार्ज Q, C पर चार्ज 0 अपान 2 मीन्स Q/2। अब इतना समझ में आ जाना चाहिए ये कैसे हुआ, इससे पहले बता के आया है। अब जो नया फिगर हमारा बनेगा वो देखो, ए बी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी? R। ये कहना स्पर्श करा के कहाँ रख दिया जाता है? पॉइंट सी पर, और पॉइंट सी कहाँ है? मध्य बिंदु पर। बेटा डायग्राम ही आपको क्लियर कराएगा, इतना नोट करिए, फिर एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं। चलो ये डायग्राम बन गया होगा। अब ए और सी के बीच बल निकाल लो, BC और B के बीच बल निकाल लो, फिर पॉइंट सी पर निकालना है, वेक्टर वेक्टर बनेगा। चलो तो सबसे पहले इस पर चार्ज कितना है? Q। इस पर चार्ज कितना है? Q/2। इस पर चार्ज कितना हो गया? Q/2। इतना क्लियर होना चाहिए। चलो अब एक एक पॉइंट, अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं रह गया, मतलब अब हमारा इस वाले डायग्राम से, ये तो स्पर्श कराने से पहले जब ये 2 चार्ज है तब की बात। अब 3 चार्ज है, ए और बी के बीच एक पॉइंट सी है, पॉइंट सी पर Q/2 है, इसमें Q/2 है, उस पर Q। चलो अब एक एक करके लगाना शुरू करते हैं। बिंदु ए व सी के मध्य, बिंदु ए व सी के मध्य बल, बेटा इतने की बात करने जा रहा है, मतलब फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ध्यान से देखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मतलब Q इंटू Q2 Q/2 अपान R² मतलब R²/4। अरे R/2 का स्क्वायर करोगे ना। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/2। जब इसको करोगे तो ये 4 ऊपर जाएगा, 4/R² कटा, Q²/R² इंटू 2। बेटा इससे पहले हमने एक बात निकाली, ये तो समीकरण 1 अगर आप देखो तो ये जो वैल्यू है, कितनी वैल्यू, कितना फोर्स था? 2 × 10 की घात -5। लिख सकता हूँ पूरे की जगह 2 × 10 की घात -5 × 2 न्यूटन
2 दूना 4 गुणे 10 के घाते -5 न्यूटन फोर्स ऑन सी। अच्छा डायरेक्शन बताओ, देखो इस पर भी प्लस, इस पर भी प्लस, तो ये इस पर निकालना है, प्रतिकर्षित करेंगे बेटा, प्रतिकर्षित करेंगे तो फोर्स ऑन सी V2 A किधर इधर जाएगा ना। ये वाला जो फोर्स निकला वो क्या निकला, फोर्स ऑन सी V2 A, मतलब ये बल इधर काम कर रहा है। क्लियर हो गया ये चीज, ध्यान देना। बी की ओर, अरे बी की ही ओर है ना, यहाँ कोई आवेश यहाँ इसने इसको धकेला तो इधर जाएगा ना। चलो नोट करो फटाफट। अब किसके किसके बीच, बी और सी के बीच, इसके बीच का तो हो गया, अब इसके बीच का निकाल रहे, बी और सी के मध्य बल। चलो फिर वही अपना पुराना काम, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ध्यान से सुनना, q/2 into q/2, q/2 into q/2 अपॉन r²/4। चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q²/4 चारों पर घटा, इसको सॉल्व किया तो ये तो वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q²/r²। बेटा इसकी वैल्यू तो हमने दे रखी थी, मतलब निकाल रखी थी, कितना था वो 2 गुणे 10 के घात में -5, किधर है वो देखो, जब सी वाले चार्ज को ये किधर धकेलेगा, इधर ना, फोर्स ऑन सी इधर है ये ए की ओर, फटाफट करो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब नेट फोर्स निकालना है, पॉइंट सी पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, 2 फोर्स काम कर रहे हैं, दोनों अलग अलग दिशा में, तो नेट फोर्स FCA माइनस FCB, अरे दोनों वेक्टर हम लिख रहे हैं, बिंदु सी पर नेट बल बराबर, बिंदु सी पर नेट बल बराबर। चलो बेटा जब आप नेट बल निकालने जाओ, पहले बना देता हूं अलग से, ये पॉइंट सी था, ये कौन सा फोर्स था, FCB, ये कौन सा था, FCB। अब दो बल दो अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं, तो पॉइंट सी पर नेट बल बराबर, जो ज्यादा है FCA माइनस FCB। FCA की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 4 गुणे 10 के घाते -5 माइनस 2 गुणे 10 के घाते -5 न्यूटन। जब हमने इसको सॉल्व किया तो आएगा 2 गुणे 10 के घाते -5 न्यूटन। किधर इधर ज्यादा है, करेक्ट। चलिए मेरा क्वेश्चन नंबर 22 हो ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, ये कह रहे हैं समान आकार के दो सुचालक गोले ए और बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, प्रत्येक पर +q कूलाम आवेश है तथा वे एक दूसरे से 10 के घाते -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। समान आकार का तीसरा सुचालक गोला सी पहले गोले ए को स्पर्श करता है, फिर गोले बी को,
इसके पश्चात उन गोलों ए और बी के बीच ठीक से रख दिया जाता है। गोले सी पर लगने वाले परिणामी वैद्युत बलों की गणना कीजिए। सेम क्वेश्चन बता देता हूं। ये कह रहे हैं दो गोले हैं ए और बी, ठीक वैसे ही सेम ए बी। कह रहे हैं इन पे चार्ज जो है वो दोनों क्यू ए बराबर क्यू बी बराबर कितना। ये कह रहे हैं कि इनके दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है, फोर्स बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू 10 के घाते -5 न्यूटन। इसके बीच की दूरी मान लो कितनी है वो। तो बेटा आप जानते हो फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 करोगे Q into Q स्क्वायर अपॉन R। अब ये कह रहे हैं, अब स्पष्ट कराना है। ये कह रहे हैं समान आकार का तीसरा सुचालक गोला C पहले गोले A को स्पर्श करता है। पहले गोले A को स्पर्श करता है, फिर गोले B को, इसके पश्चात उसे गोले A इसके पश्चात गोले ए और बी के बीच रख दिया जाता है। गोले सी पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल की गणना कीजिए। ये कह रहे हैं कि सबसे पहले सी को ए से स्पर्श कराया जाता है। अब देखो एक तीसरा गोला सुचालक है, सी को ए से स्पर्श कराने पर प्रत्येक पर आवेश, प्रत्येक पर आवेश। ध्यान से देखना बेटा, क्यू ए बराबर क्यू सी बराबर क्यू पर कितना चार्ज था, क्यू ए पर कितना चार्ज था, क्यू सी पर कितना चार्ज है, 0। स्पर्श कराने में मैंने बताया था, तो Q/2 क्यू ए बराबर क्यू सी बराबर कितना, Q/2। अब आओ ध्यान से देखो, ए पर चार्ज कितना, Q/2। स्टार्टिंग कितना था, ये कौन सा है, बी। इस पर कितना आ गया, सी है ये Q/2 और इस पर Q भी है। अब ये कह रहे हैं कि सी को किससे स्पर्श कराया, बी से, फिर उसको ले जाके ना रख दिया मध्य बिंदु पर। चलो फिर पुनः जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे चलिए। पुनः सी को बी से स्पर्श कराने पर, अब सुनो, ए से तो ए पर Q/2 चार्ज हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है R/2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है R/2। चलो अब सी को बी से स्पर्श कराएंगे, तो बेटा QB बराबर Q' सी बकेट। अब ध्यान से देखना, बी पर कितना चार्ज है, Q, सी पर कितना चार्ज है, /2। इसको सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करोगे 2Q + Q 3Q/2 5 मतलब 3Q/4। तो QB बराबर Q' बराबर 3Q/4। तो बेटा जो आपका मेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। देखना ध्यान से, ए बी सी, यहां से यहां तक की दूरी है R, इस पर चार्ज है Q/2, इस पर चार्ज है Q/2। अब देखना ध्यान से, इस पर कितना आ गया, 3Q/4, इस पर कितना, इस पर भी 3Q/4। अब फिर वही काम, ए और सी के बीच फोर्स निकालिए, सी और बी के बीच फोर्स निकालिए, नेट फोर्स कितना है, फिर वही काम करेंगे। चलो जल्दी हो गया। अब इसी डायग्राम पे हम अपना काम करेंगे। जो लास्ट में डायग्राम निकल जाएगा वो यही है,
r/2 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक r/2। तो सबसे पहले फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए निकालते हैं। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, चलो फोर्स ऑन सी ड्यू टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q/2 इंटू QT 3Q/2 अपान r²/4। बेटा आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका 3Q²/4, ये ऊपर जाएगा 4/r²। ये इससे घटा, कहीं कुछ छूट नहीं रहा है ना, चलो देखते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/r इंटू 3, तो इसको हो जाना चाहिए 3, इसकी वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, 3 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन, 3 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। डायरेक्शन बोलो इधर आएगा। अरे ये इसको धकेलेगा तो इधर ना आएगा। ये कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। जल्दी करें। एक सेकंड चार्ज कितना था? 3Q/4 था ना, 3Q/4 4 गुना 8, 1.5 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। जल्दी करें, किधर है ये? डी की ओर। चलो अब इसके बीच फोर्स निकालें। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। फोर्स बिटवीन बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। फिर वही अपना पुराना काम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q², सॉरी देखना ध्यान से, 3Q/4 इंटू 3Q/4 अपान r²/4। बेटा आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² इंटू 3 9 बटा 16 r²/4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर जाएगा Q² अपान r², 9/16 इंटू 4। उसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपान r², 9/4 मतलब 2.25, 2.25। इसको ये पूरे की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁵। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2.25 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन इधर ए की ओर। अरे ये इसको इधर ना धकेलेगा, जल्दी नोट करें। चले बेटा, दोनों फोर्स आ गए, FCA भी आ गया और FCB भी आ गया। अब फिर वही अपना पुराना काम, C पर नेट बल। चलो ये है पॉइंट C। इधर फोर्स कौन सा काम कर रहा है? फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, और ये है फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी।
तो एफ बराबर हो जाना चाहिए एफ सी बी माइनस एफ सी ए। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है। अरे इसका वेक्टर साइन जब बड़ा होगा ना, तो वेक्टर में आपने पढ़ा था कि इसकी वैल्यू ज्यादा, डायरेक्शन उधर ही होगी। चलो एफ सी बी की वैल्यू 2.25 गुणे 10 के घात के -5 माइनस एफ सी ए निकाला है 1.5 गुणे 10 के घात के -5 न्यूटन। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए 0.75 गुणे 10 के घात के -5 न्यूटन। कार्य से करेंगे तो 7.5 गुणे 10 के घात के -6 न्यूटन। किधर? ए की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 अगले टॉपिक का है। 3 न्यूमेरिकल बताए हैं और 3 न्यूमेरिकल बताने में इससे ज्यादा मेमोरी भी नहीं होगी। और इसके बाद जो भी वीडियो है वो कल से लेक्चर शुरू हो जाएंगे। ये न्यूमेरिकल आपने कहा था बताने के लिए वीडियो में, तो इसलिए बताया।